क्लास 10th के लिए है। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल पेयर ऑफ लाइन। आप लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन आपका होता है जिसकी डिग्री 1 हो। 2x² + 5x + 7 इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन बिकॉज द डिग्री इज़ 2। इसलिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगा जिसकी डिग्री 1 होगा। और टू वेरिएबल, हमने 2 वेरिएबल इसमें यूज़ किए हैं, इसलिए हमारा इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और 2 लाइनें मैंने ली हैं, द पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन, ये भी लाइन शो करेगी, ये भी लाइन शो करेगी, दोनों ही मेरे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो शो करेंगे। इस वजह से आपका ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड पेयर ऑफ लाइन। किसी भी पेयर ऑफ लाइन को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जितने वेरिएबल होने चाहिए उतनी ही मेरे पास इक्वेशन होनी चाहिए। अगर इससे कम इक्वेशन है तो किसी भी प्रकार से आप उस वेरिएबल को नहीं निकाल पाएंगे। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हमको चाहिए। ओके, अभी हम सिर्फ 2 वेरिएबल की बात करेंगे। 2 वेरिएबल सॉल्व करने का जो हमारे पास तरीका है, द फर्स्ट मेथड इज ग्राफ मेथड, जो मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा। ये हमारा होता है ग्राफ मेथड। एंड द सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ओके, एंड द फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड से हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की जो वैल्यूज आएगी वो दोनों जगह पे हमारे पास सेम आएगी। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे ग्राफ मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाते हैं। ग्राफ मेथड अभी हम थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको। सबसे पहले आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यूज निकाल लीजिए सॉल्व करके कैसे निकालना है वो बताता हूँ। सपोज कीजिए मैंने पहली इक्वेशन ली x + y = 1, y = 1 - x। इज इट क्लियर? अगर सपोज कीजिए यहाँ x + 2y होता तो 2y = 1 - x होता। सपोज कीजिए यहाँ पर 2 होता तो मैं y = कहता 1 - x/2। बट ये 2 मेरे पास यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, सिर्फ 1 - x। आपने y की वैल्यू यहाँ से पहली इक्वेशन से 1 - x निकाल लिया। ये 1 - x सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। आपके पास सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y = 7 थी। आपके पास 2x y की जगह पर 1 - x = 7 आपने रख दिया। एंड दिस इज 2x - 3 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस 3 × x 3x = 7। आगे आप लोग जानते हैं लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे हम। लाइक टर्म्स 2x and 3x 5x हो जाएगा, -3 = 7 एंड 5x = 7 + 3 = 10। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू x = 10/5। 5 × 1 = 5 2 और x की वैल्यू आपकी आ गई 2। ओके, इस तरीके से हम इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अब x = 2 हमारे पास आई है। अब किसी भी इक्वेशन में x = 2 रख सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ रखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, पुट द x = इन दिस इक्वेशन। तो दिस वन y = 1 - x = 1 - x की वैल्यू 2
एंड 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। आपने देखा यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो आप लोगों को वेरिफिकेशन जरूर करना है, यानी कि एग्जाम में आप लोगों को कंफर्म होना है कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। एक्यूरेट होगा तभी आप इसको फाइनल मानेंगे, नहीं तो आप अड़ोसी पड़ोसी से पूछते रह जाएंगे कि तुम्हारा क्या आया, मेरा क्या आया। वो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको वेरीफाई करना है किसी भी क्वेश्चन में, जिसमें चाहे आप रख के देखिए। पहली क्वेश्चन में रख लेते हैं हम, चलो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू, मुझे 1 चाहिए। x की वैल्यू क्या आई थी 2, लीजिए 2 रख दीजिए। y की वैल्यू क्या आई थी -1, लीजिए -1 रखिए। 2 - 1, द फाइनल आंसर इज 1। दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दैट इज वेरीफाई एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि आपके द्वारा निकाला गया जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये हमारा आज का मेथड था, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। नेक्स्ट